आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, सोशल मीडिया ओटीटी पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए बनेगा कानून। लोकसभा में मंत्री ने दी है बड़ी जानकारी। लोकसभा में हंगामे के बीच बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। अरुण गोविल ने सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों के लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति के बीच बहुत अंतर है जहाँ पर ओटीटी पर अश्लील कंटेंट वो आते हैं। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मैं चाहूँगा कि स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए और मौजूदा कानून को मजबूत करने की ज़रूरत है और मैं और आप सहमति का अनुरोध यहाँ पर करता हूँ। यानी उन्होंने यहाँ पर ये बात कही। वह मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री भी चलाई जाती है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा है कि पहले कई चीज़ें पब्लिश करने के लिए संपादकीय टीम होती थी, इसकी वजह से कोई अश्लील कंटेंट पब्लिश नहीं होता था, जो अब नहीं है। वहीं अश्विनी वैष्णव ने ये बयान यहाँ पर डिप्टी एल मुरुगन द्वारा पुष्टि किए जाने के एक महीने बाद आया है कि सरकार ओटीटी सामग्री को विनियमित करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है। बता दें आपको कि पिछले साल अगस्त में सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बिचौलियों को नियंत्रित करने के लिए उसकी नीति में आवश्यक नियम और विनियम शामिल होंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा और अपवित्रता यहाँ पर सोशल मीडिया अभद्र भाषा और अपवित्रता से मुक्त हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने किया है ऐलान, अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे इस राज्य के जिलों में स्कूल कॉलेज। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को उन जिलों में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने की अवधि 27 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है, जहां पर कर्फ्यू लगा है। इस आदेश के बाद इम्फाल पूर्व, पश्चिमी बिष्णुपुर और कोकीचंग और दूसरे इलाकों में शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बता दें आपको कि इम्फाल घाटी के नागरिक समाज संगठन समिति मणिपुर अखंड ने बुधवार को 2 दिनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार के ऑफिस बंद रखने का फैसला लेने के बाद शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखने की घोषणा यहाँ पर की गई है। यानी बंद रखने की घोषणा यहाँ पर इसमें की गई है। वही शिक्षा निदेशालय ने जारी अपने आदेश में कहा है कि घाटी के जिलों में स्थित राज्य सरकार के सभी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट केंद्रीय स्कूल 27 नवंबर से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वही एक अन्य आदेश में कहा गया है कि जिन जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है वहां पर स्थित सरकारी शिक्षण संस्थान, हायर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और राज्य विश्वविद्यालय सहित सभी यहाँ पर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बता दें आपको, इससे पहले यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा आदेश के मुताबिक लोगों को ज़रूरी वस्तुओं और दवाओं की खरीद करने में सक्षम बनाने के लिए सभी 5 घाटी जिलों और जिराबम में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। हालांकि आदेशों में कहा गया है कि छूट की अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना यहाँ पर धरना, रैलियां या फिर सभाओं की अनुमति नहीं दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मात्र 50 रुपये में आपके घर पहुंचेगा नया पैन कार्ड। ई वर्जन होगा पूरी तरह फ्री, सभी सवालों का जवाब यही मिलेगा। पैन कार्ड को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर। दरअसल जब से सरकार ने पैन कार्ड 2.0 प्रोजेक्ट की घोषणा की है, काफ़ी लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा है कि क्या ये नया पैन कार्ड फ्री मिलेगा या फिर इसके लिए कुछ पैसे खर्च करने होंगे। साथ ही लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या नया पैन कार्ड कहाँ बनाना होगा। अगर आपके ऐसे सवाल है तो हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला है। दरअसल पैन कार्ड 2.0 क्या है तो बता दें आपको कि इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार नागरिकों को जल्दी एक QR कोड सुविधा वाला एक नया पैन कार्ड देगी। इसमें टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को मॉडिफाई किया जाएगा। साथ ही वर्तमान पैन कार्ड TAN 1.0 इकोसिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करने वालों को इससे काफ़ी फायदा होगा। इससे प्रोजेक्ट को जल्दी लॉन्च किया जाएगा। अब दूसरा सवाल है, क्या पैन कार्ड बनवाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे तो बता दें आपको नया पैन कार्ड आधार कार्ड की तरह ही मौजूद रहेगा। ई पैन कार्ड आप ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। वही अगर आप आधार कार्ड की तरह फिजिकल कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये खर्च वो करने होंगे। वही अब आपको अगर कुछ अपडेट करवाना हो तो उसमें कितना खर्चा लगेगा, तो नया पैन कार्ड जारी करवाते समय आप अपनी कुछ डिटेल अपडेट करवा सकते हैं, जिसमें आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, पता, तिथि, जन्मतिथि सब कुछ सही करना चाहते हैं तो नए पैन कार्ड में बिना किसी खर्च के आप करवा सकेंगे। सुविधा ऑनलाइन आपको मिलेगी। तो नया पैन कार्ड को लेकर ये बड़ी खबर फिलहाल आई है।
अब नए पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना होगा, तो चाहे आप पैन कार्ड लेना हो या फिर इसमें अपडेट कराना हो, इनकम टैक्स विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है ये सब कुछ आप कर सकते हैं। यानी इनकम टैक्स वेबसाइट जो है इनकम टैक्स विभाग की, वहाँ जाकर ये सब कुछ इस बारे में जानकारी ले सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, नया घर खरीदने में अब पीएफ करेगा आपकी मदद, निकाल सकेंगे पैसे। नया घर खरीदने का सपना पूरा आसानी से हो गया है, यानी नया घर का खरीदने का सपना पूरा करना आसान हो गया। दरअसल अब अपने सपने को पूरा करने के लिए आप पीएफ फंड की मदद जो है आप ले सकते हैं। दरअसल अगर आप नया घर खरीदने वाले हैं, इस काम के लिए आप पीएफ से निकासी जो है कर सकते हैं। हालांकि इसमें आप कुछ हिस्सा ही जो है आप निकाल सकेंगे पीएफ का। दरअसल आपको यहाँ पर ये जानकर यहाँ पर मतलब आपको हम ये बताएंगे कि आप पीएफ फंड से कैसे निकासी कर सकते हैं। दरअसल ईपीएफओ के नियम के अनुसार पीएफ होल्डर्स घर खरीदने, घर बनाने या फिर उसकी मरम्मत के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आंशिक निकासी केवल यहाँ पर वह पीएफ खाताधारक कर सकता है जो कम से कम 5 साल ईपीएफओ में योगदान दे रहा हो। मकान खरीदने के लिए आपकी मासिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलकर 24 गुना, यानी उसका 24 गुना हिस्सा पीएफ फंड से निकाल सकते हैं। और घर की मरम्मत के लिए आप मंथली सैलरी का 12 गुना जितना पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। वही पीएफ पर आंशिक निकासी के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आवेदन में आपको घर खरीदना या फिर निर्माण से जुड़े डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। आप ईपीएफओ पोर्टल या उमंग ऐप में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 31 भी भरना होगा। वही पीएफ से आंशिक निकासी में पूरी तरह से ब्याज मुक्त होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा चार्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। आंशिक निकासी से आप अपने जमा राशि का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको सिक्योरिटी या फिर गारंटर की ज़रूरत होती है। वह पीएफ फंड से आंशिक निकासी में आपको कोई भी जो है इसकी ज़रूरत नहीं होगी। वही आंशिक निकासी के लिए जो है आपको ईपीएफओ के नियम में शर्तों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि अब एक बार निकासी की 5 साल बाद तक इस काम के लिए जो है दूसरी बार आप निकासी नहीं कर पाएंगे। तो सभी पीएफ खाताधारकों के लिए फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, महंगी होगी डुकाटी की कई मोटरसाइकिलें, नई कीमतें अगले साल जनवरी में होगी लागू। डुकाटी इंडिया ने जो है अपने कुछ मोटरसाइकिल्स के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी कंपनी ने चुनिंदा मॉडल और वेरिएंट पर की है। डुकाटी जो यहाँ पर डुकाटी बाइक्स की नई कीमत 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि किन बाइक्स की कीमतों में कितना इजाफा होगा, लेकिन जो ग्राहक नई डुकाटी खरीदने का विचार कर रहे हैं उनको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी होगी। दरअसल डुकाटी के मौजूदा रेंज और प्राइस की बात करें तो डुकाटी इंडिया मौजूदा समय में भारत में कुल 10 मॉडल बेचती है, जो एंट्री लेवल से लेकर प्रीमियम से लेकर सुपर पोस्ट सेगमेंट तक फैले हुए हैं। वही कीमत जो है 10 लाख रुपए तक यहाँ पर इसमें है। वही जिनकी कीमतें जो है अभी बढ़ने वाली है। दरअसल डुकाटी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है विपुल चंद्रा, उन्होंने कहा है कि महंगाई और कच्चे मालों की लागत बढ़ने से ऑपरेशन कास्ट में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते जो है कंपनी कुछ मॉडल्स की कीमतों में बदलाव करने का फैसला किया। हालांकि डुकाटी अपनी जो मोटरसाइकिल के प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बड़ा ऐलान जो है यहाँ पर किया गया है। बता दें आपको कि डुकाटी भारत में उपलब्ध प्रमुख बाइकों में जो है मॉन्टेनर 937 है, जो 12 लाख की कीमत है। इसके अलावा जो है कई तरह की जो गाड़ियाँ जो है यहाँ पर कंपनी बेचती है। अगर आप डुकाटी की बाइक खरीदने का माना बना रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 से पहले जो है आप गाड़ी को बुक कर लें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे आप बड़ी भी कीमतों से बच सकते हैं। तो 1 जनवरी 2025 से जो है डुकाटी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, बाइक वगैरह जो है, सभी की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है। और आगामी दिनों में ये बढ़ोतरी आपको जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जो है यहाँ पर इसमें होने वाली है। तो बड़ी खबर फिलहाल ये निकल के सामने आ रही है। वैसे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे।